नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं रवि भगत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से, जहां रायगढ़ जिले में तमनार घरघोड़ा क्षेत्र में कोयला खनिज के रूप में बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। उस क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं। केंद्र सरकार के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए डीएमएफ की एक नीति बनाई गई है, जिसके तहत खनन से जो राजस्व मिलता है उसका कुछ अंश उस क्षेत्र के विकास के लिए लगना चाहिए। लेकिन रायगढ़ जिले में देखा जा रहा है कि डीएमएफ की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, जिस विषय को लेकर मैं एक अभियान चला रहा हूं। क्या जिस प्रकार से मेरे जिले में डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, या यूं कहें कि केंद्र सरकार की नीति की अनदेखी की जा रही है, अवहेलना की जा रही है, क्या आपके जिले में भी ऐसा हो रहा है? अगर आपके जिले में भी रायगढ़ जिले जैसा ही डीएमएफ की नीति की अनदेखी की जा रही है तो कलम उठाइए और अपने क्षेत्र के कलेक्टर को लिखिए कि डीएमएफ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, आपको यह अधिकार देना होगा। कलम उठाइए, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को लिखिए कि केंद्र सरकार की बनाई इस नीति की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, अवहेलना नहीं होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को भटकना नहीं चाहिए, डीएमएफ की नीति का पालन होना चाहिए। आप अपना कलम उठाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि डीएमएफ की राशि का बंदरबाट रुकेगा और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बस आपको जरूरत है मेरे इस अभियान में सहभागी होकर आपके क्षेत्र में अगर डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हो रहा है तो इसके लिए आवाज उठाने की। नमस्कार, जोहार, राम राम। भाजयुमो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रवि भगत के एक गाने ने ऐसा बवाल मचाया कि उन्हें अपना पद तक गंवाना पड़ा और नए भाजयुमो अध्यक्ष की घोषणा तक हो गई। लेकिन इसके बाद भी रवि भगत रुकने वालों में से नहीं थे। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रवि भगत अपने ही सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए। यह पूरा मामला है क्षेत्र में खनिजों से प्राप्त डीएमएफ की राशि का उन क्षेत्रों में खर्च न करके उसका बंदरबाट करते हुए रायगढ़ एवं अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा था, जिसे लेकर पूर्व में रवि भगत ने सरकार के लोगों से पत्राचार भी किया, कलेक्टर से भी मिले। जब उनके क्षेत्र में कार्य को लेकर उनके क्षेत्र के डीएमएफ की रकम वहीं खर्च न कर दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा था तो रवि भगत ने बगावती सुर अख्तियार किया और फिर एक नई जनगीत के माध्यम से उन्होंने सरकार और प्रशासन को जगाना चाहा। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस। आज भी वो वादा वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गे गुरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गे गुरा है। क्षेत्र हर हमर झेलत है, क्षेत्र हर हमर झेलत है, कंपनी खदान के मार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर बदला मा उजड़ गे, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार।
देश के विकास करे बर हमर क्षेत्र गांव हर उजड़ गे। देश के विकास करे बर हमर गांव क्षेत्र हर उजड़ गे। कंपनी हर आगे बढ़ गे और सबो झन आगे बढ़ गे। बस का बताऊं मोर गांव हर पिछड़ गे। गांव के जरूरत ला पूरा कर दो, गांव के जरूरत ला पूरा कर दो। बाद में करियो तुहर शहर के साज सिंगार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर खातिर उजड़ गए हमर गांव गली खेत खार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। न्याय करो है साहेब जी, न्याय करो है साहेब जी, हे विकास पुरुष कर्णधार। न्याय करो है साहेब जी, हे विकास पुरुष कर्णधार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर खातिर माऊ जड़ गे हमर गांव गली खेत खार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। हाँ दे दो सरकार, हाँ दे दो सरकार। प्रशासन तो नहीं जागी, लेकिन प्रशासन जिनके भरोसे चलती है वह सरकार जाग गई। अर्थात सरकारी गुस्से का असर यह रहा कि संगठन ने भाजपा के रवि भगत, जो भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष थे, उनसे उनका पद ही छीन लिया। रवि भगत का सीधे सीधे आरोप था कि लेलुंगा क्षेत्र के डीएमएफ की राशि का उपयोग वहां न होकर जिले में किया जा रहा है। डीएमएफ की पूरी राशि रायगढ़ में लगाई जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर आरोप लगाया था। जब यहाँ के संसाधन और खनिज का उपयोग किया जा रहा है तो उससे मिलने वाली डीएमएफ की राशि का उपयोग भी वहीं पर क्यों नहीं हो रहा, यह सवाल था रवि भगत का। संगठन की कार्यवाही के बाद भी रवि भगत का बगावती अंदाज आज भी जारी है। बैठे हों चुपचाप, आंखी मूंद के एकड़ कीमत चुकाना पड़ी, एक नया जनगीत रवि भगत ने फिर से जारी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। बैठे हो चुपचाप आँखी मूंद के, एकड़ कीमत ला चुकाना पर ही रे। हाँ बैठे हो चुपचाप आँखी मूंद के, एकड़ कीमत ला चुकाना पर ही रे। चुक जाही चिड़िया खेत ला, चुक जाही चिड़िया खेत ला, गौ की पछताना पर ही रे। बैठे हो चुपचाप आँखी मूंद के, एकड़ कीमत ला चुकाना पर ही रे। एकड़ कीमत ला चुकाना पर ही रे। इतना ही नहीं, चुपचाप रहिबे तो मिल ही रे मलाई, सच कहिबे तो हो जाही जग में जग हसाई। ऐसा एक और जनगीत माध्यम एक दो दिन के बाद रवि भगत ने फिर से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला, जिसके बाद फिर से बवाल मचना तय है। सोशल मीडिया पर यह गीत लगातार वायरल हो रहा है। रवि भगत लगातार सरकार, प्रशासन और तंत्र से सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, किंतु लेलुंगा क्षेत्र में डीएमएफ योजना की राशि खर्च करने को लेकर लगातार सवाल खड़ा करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
उनके जनगीतों की चर्चा लगातार सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर तक में हो रही है। भाजपा संगठन के दफ्तर से लेकर संगठन तक के लिए रवि भगत एक चुनौती बन गए हैं। चुपे चाप रही बे तमिल ही रे मलाई, चुपे चाप रही बे तमिल ही रे मलाई, सच कही देबे ताहो ही जग हसाई, सच कही देबे ताहो ही जग हसाई, ये दुनिया के दस्तूर है, ये दुनिया के दस्तूर है, सुन ले मोर भाई, चुपे चाप रही बे तमिल ही रे मलाई, चुपे चाप रही बे तमिल ही रे मलाई। अब तो यह कहिए कि संगठन के लिए रवि भगत सरदर्द बन चुके हैं। अब या तो प्रशासन जिस क्षेत्र से खनिज निकाल रही है वहीं पर डीएमएफ की राशि खर्च करेगी, या फिर अब फिर से संगठन रवि भगत पर कोई कार्यवाही करेगी, यह समय बताएगा। किंतु फिलहाल रवि भगत का जनगीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अपने ही सरकार के विरुद्ध जो बोल सके वही असली राजनेता है। बिरसा के बंसज हूँ, बंसज हो वीर नारायण के, बिरसा के बंसज हो, बंसज हो वीर नारायण के, मुरल झंटकराबे रे ते मोला सिधुआ जान के, ते मुरले झंटकराबे रे ते मोला सिधुआ जान के, जब मैं अड़ जाथो तो दे थो आहुति परान के, पर हार नहीं माना संगवारी हो, पर हार नहीं माना संगवारी।